हेलो एवरीवन, आदर्श कुमार फ्रॉम दिस साइड। आज हम सिंप्लीफाइड सीबीएसई में आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे 20 एमसीक्यू आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो आउट ऑफ 20 हम 20 करने के लिए सक्षम हो, इसके लिए आपके सारे के सारे एमसीक्यू आने चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं इस चैप्टर से वो हम एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से जब रिएक्शन करता है तो ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O फॉर्म करता है। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप का रिएक्शन है। जब नाइट्रिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है तो ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनाती है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और थर्ड है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ है आपका कंबाइनेशन रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है इसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन में बोला जा रहा है 1 and 4, एंड बी आपका बोला जा रहा है 3 and 4, सी बोला जा रहा है 1 and 2, एंड डी बोला जा रहा है आपका 2 and 3। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों है करेक्ट इसको समझते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है कि आपका HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट आपका क्या बना रहे हैं, एक सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट एक सॉल्ट और H2O वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ ही साथ आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका देखते हैं कैल्शियम जो है हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रहा है, और हाइड्रोजन जो है आपका H2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये आपका H2O भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है आपका हमारा ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आपका है कि द फॉर्मूला फॉर द अमोनियम फॉस्फेट इज, ठीक है, पूछा जा रहा है आपका कि अमोनियम फॉस्फेट का कौन सा केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज गिवन हियर आपका NH4 3 और PO4 हॉल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा रहा है। तो ये और सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे NH4 हॉल ट्वाइस PO4। ठीक है, ये आपका गिवन है। और सी ऑप्शन में आपका गिवन है NH4 हॉल थ्राइस एंड PO4, एंड लास्ट ऑप्शन डी हमारा जो है NH4PO4। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हमारा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अमोनियम फॉस्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है NH4 होल थ्राइस PO4 होता है। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पहचानना है कि कौन सा जो केमिकल इक्वेशन है या फिर कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन से जो आपका रिलेटेड इक्वेशन यहाँ पे सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन बोला जा रहा है आपका क्या, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट एंड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ए में बोला जा रहा है कि आपका केमिकल रिएक्शन जो होती है, ठीक है, बिटवीन किन के बीच में, तो सोडियम कार्बोनेट के बीच में एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका जब रिएक्शन होती है तो इसका कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, और बी आपका बोला जा रहा है द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब मैग्नीशियम को आपका मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाते हो एयर में तो आपका क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये बी ऑप्शन में बोला जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन में आपका बोला जा रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो कम्प्लीटली आपका जो होते हैं रिएक्टेंट से अलग होते हैं, है ना। जो अभिक्रिया में आपका जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से आपका इसके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, मतलब कि आफ्टर द रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, ये बोला जा रहा है डी आपका है नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, ठीक है। क्योंकि इनकरेक्ट तो यहाँ में कोई सा भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका जो है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना, सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें बनाता है, तो ये आपका बनाता है NaCl बनाएगा, ठीक है, NaCl, और साथ में आपका क्या है H2O फॉर्म करेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो आपका करेक्ट है ना, ये करेक्ट है ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट पहचानना है, तो ये तो होगा नहीं। अब बी में देखते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, है ना, मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। इसमें आपका जो होती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती है, ये भी आपका क्या है स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इस वजह से नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, द ब्लू फ्लेम इन द बिलो इमेज इज रिप्रेजेंटेड द बर्निंग ऑफ द विच मेटल, ठीक है। आपका बोला जा रहा है कि आपका जो है ना ब्लू फ्लेम जो होता है, ठीक है, कौन से मेटल के जलने से मिलता है, ठीक है। ए आपका है यहाँ पे कॉपर है, बी में बोला जा रहा है सोडियम, और सी में बोला जा रहा है आयरन, और डी में है आपका ऑल मेटल बर्न टू गिव द ब्लू फ्लेम, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, किसके जलने से ब्लू फ्लेम आपका ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। मतलब हमारा कॉपर जो होता है, कॉपर को जब जलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या ब्लू फ्लेम ऑब्टेन होता है, ठीक है। कॉपर को आप हीट अप करते हो फायर में, ठीक है, तो हमें ब्लू फ्लेम ऑब्टेन होती है। ये स्टेटमेंट हमारा ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपका बोला जा रहा है कि जब डाइल्यूट HCl है ना, HCl में आप जिंक को ऐड करते हो तो ये टेस्ट ट्यूब से आपका क्या चीज़ निकलता है ना, तो वहाँ से आपका क्या बनता है, क्या रिएक्शन होती है, उसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए में बोला जा रहा है अ पंजेंट स्मेलिंग गैस लिबरेटेड, ठीक है, एक आपका क्या तीखा स्मेलिंग गैस आएगा, है ना, मतलब बुरा सा एक आपका स्मेल करता हुआ गैस रिलीज होगा। बी ऑप्शन बोला जा रहा है आपका द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, और ये जो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या है, येलो हो जाएगा। सी बोला जा रहा है द स्मॉल बबल्स ऑफ द H2 गैस एपियर्स ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक पीसेस, ठीक है। आपका कि जब आपका इसमें रिएक्शन होगा तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और जिंक में, तो आपका H2 गैस निकलेगा, ये आपका सी ऑप्शन में बोला जा रहा है, ठीक है। नो चेंज टेक्स प्लेस, और डी में बोला जा रहा है कि कोई ऐसा चेंज नहीं होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन जो होगा कि यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। स्मॉल बबल्स ऑफ द H2 गैस निकलेंगे, ठीक है, H2 का गैस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब भी मेटल जो होता है एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद रखनी है, ठीक है, कि H2 गैस आपका क्या है ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक पीसेस आपका फॉर्म होगा, और यहाँ पे आपका स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस रिलीज होगा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अ रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन इज टू फॉर्म वाटर इज, ठीक है, ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है, ए रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इससे आपका वाटर की फॉर्मेशन होता है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन में आपका गिवन है यहाँ पे कि ये रिएक्शन नॉट फिजिबल, कि ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। बी बोला जा रहा है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब क्या कि इसको हीट प्रोवाइड करना होगा तब जाकर के हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। सी बोला जा रहा है आपका क्या, या हीट या किसी टाइप का एनर्जी प्रोवाइड करें तब जाकर के रिएक्शन होगा, बी ऑप्शन में बोला जा रहा है, ठीक है। सी में बोला जा रहा है आपका ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डी आपका बोला जा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे देखेंगे कि जब भी H2 जो होता है, ठीक है, H2 जब रिएक्शन करता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका इसको जलाते हो, ठीक है, तो आपका ये क्या मिलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो हमें H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, H2O का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ आपका क्या है काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट, ठीक है, मतलब ये कंबसन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, तो इसको जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो H2O गैस के फॉर्म में मिलता है, गैसियस स्टेट में मिलता है, उसके साथ में एनर्जी का भी
फॉर्मेशन होता है वो भी एनर्जी कैसा, हीट के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो जब हीट के या किसी और फॉर्म में भी आपका एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो कंबशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इज टू फॉर्म वाटर इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुनीत इज राइटिंग सम स्टेटमेंट। पुनीत क्या है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प हिम। हमें क्या करना है, पुनीत को हेल्प करना है करेक्ट स्टेटमेंट को आपका पता करके, ठीक है। तो वो पता करना चाह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमने है कि सही लिखा है और गलत लिखा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में बोला जा रहा है आपका अ केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये एक आपका जो केमिकल इक्वेशन जो होता है एक शॉर्ट तरीका होता है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। बी में बोला जा रहा है कि एक नया जो सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद वो आप उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है द सब्सटेंस विच कंबाइन टू रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, कि रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस आपका कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब जो आपका रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और डी बोला जा रहा है ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कि आपका केमिकल रिएक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपका शॉर्ट वे में दिखाते हैं, ठीक है। और ये सेकेंड ऑप्शन में हमारा है कि न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा Which of the following gases can be used for the storage of the fresh sample of an oil for long time, ठीक है। आपका फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को आपको रखना है, ठीक है। तो कौन सा गैस में आपका क्या है कि कौन सा गैस उसमें भरा जाता है, ठीक है। ए बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, बी है आपका हीलियम और नाइट्रोजन, सी है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो ऑयली चीज़ें होती है, जो फूड वाले मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, या आपका ऑयल को आपको सेफ बचा करके रखना है, ठीक है, उसको ख़राब नहीं होने देना है, तो आपको कौन सी गैस फील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हीलियम या फिर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना, हीलियम या नाइट्रोजन गैस। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following chemical equations the abbreviation represent the correct states of the reactant and the product involved in the reaction temperature, ठीक है। आपका यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपका है कि ये जो रिएक्शन है, जितने यहाँ पे चार ऑप्शन से गिवन है, ठीक है, चारों में से आपको कौन सा रिएक्शन के लिए जो स्टेट है आपके, ठीक है, करेक्ट स्टेट्स बता रहे हैं, मतलब कि गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो ये कौन सा है जो आपका करेक्ट स्टेट बता रहा है यहाँ पे, जो रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं उनकी और जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है उसकी, ठीक है, रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, ये बतानी है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को यहाँ बोला जा रहा है कि गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसको आप ऑक्सीजन के गैसियस फॉर्म से आपका जलाते हो तो आपका H2O जो होता है लिक्विड में मिलता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी में बोला जा रहा है H2 जो होता है गैस में होता है, ऑक्सीजन लिक्विड में होता है, और इससे आपका इनके बीच में रिएक्शन होता है तो H2O लिक्विड बनता है, ठीक है। सी ऑप्शन बोला जा रहा है H2 गैस होता है, O2 भी आपका गैस होता है, तो इससे जो आपका रिएक्शन का रिजल्ट जो होता है H2O गैस के फॉर्म में मिलता है। डी ऑप्शन में आपका बोला जा रहा है कि H2 जो होता है वो आपका क्या है, लिक्विड होता है, ऑक्सीजन भी लिक्विड होता है, और इससे जो आपका रिएक्शन होने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है, आपका प्रोडक्ट मिलता है, वो आपका H2O गैस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। H2 प्लस O2 आपका दोनों के दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। जब आप इसको जलाते हो तो आपका H2O गैस लिबरेट होता है ना, ये वेपर फॉर्म में रिलीज होता है ना, तो आपका गैसियस स्टेट में होता है। ये आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, कंबाइनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, कंबाइंड भी हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो कंबाइनेशन रिएक्शन भी है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है, काफ़ी ज़्यादा हीट भी आपका लिबरेट होता है, ठीक है। इसलिए हम बोले जाते हैं कि हाइड्रोजन ना एक आपका क्लीन फ्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों क्लीन फ्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन को आपको जलाते हो तो क्या मिलता है, H2O मिलता है, ठीक है। और H2O आपका क्या है, ये आपका किसी भी वे में इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट को नहीं आपका हार्म करने वाले आपके ऐसे जो सब फ्यूल होते हैं उनको हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से हाइड्रोजन जो है आपका एक तो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और दूसरा आपका क्या है, ये एक क्लीन फ्यूल भी है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट टेक प्लेस, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि होगा ही नहीं, है ना, प्रोसीड ही नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है जिंक जो है मैग्नीशियम सल्फेट से आपका रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम बनाता है। बी में बोला जा रहा है मैग्नीशियम और आयरन सल्फेट आपका रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन बनाते हैं। और सी में बोला जा रहा है KBr, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड आपका रिएक्शन करेगा क्लोरीन गैस से तो आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस आपका Br2 मिलेगा, ठीक है। और डी ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलेगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका जो है कि नहीं होगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, कि कौन सा रिएक्शन होगा ही नहीं, प्रोसीड ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद करें, ठीक है। तो आपका जो है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर आता है और कौन नीचे आता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। इसको समझते हैं ये रिएक्शन क्यों प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जिंक जो है मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है, कम रिएक्टिव है तो जिंक जो है कि मैग्नीशियम को इसके सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और जिंक सल्फेट जो है कि बना ही नहीं पाएगा। तो जिंक सल्फेट जो है कि ये आपका नहीं बनेगा मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ना, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर में पास करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एज, तो इसमें जो आपका जो है मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो रिलीज होती है ना, H2O फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका देखेंगे H2O से आपका क्या है, जैसे ये रिएक्शन है H2O, ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H2 प्लस O2 गैस में आपका ब्रेक होता है, ठीक है। तो इनका कंपोजिशन कितना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस का मोल कितने होंगे, ठीक है, वो पूछा जा रहा है, इनका रेशियो, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना होगा, ए बोला जा रहा है 1:2, बी आपका है 4:1, सी आपका 1:1, डी आपका 2:1, ठीक है। तो कौन सा हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन के आपका मोल का रेशियो को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ना, H2O में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है। तो आपका मोल भी आपका क्या होगा, डबल होगा हाइड्रोजन का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आपका डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा इस स्टेटमेंट के लिए आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl, ठीक है, ये आपका रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ से आपका MnCl2 प्लस H2O ऑब्टेन होता है, साथ में आपका क्लोरीन गैस भी आपका ऑब्टेन होता है ना। तो आपका देखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस आपका HCl ये रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देने वाला एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, बोला जाता है। तो वो आपका कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। ए बोला जा रहा है यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, और आपका बी बोला जा रहा है मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, और सी है आपका क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डी ऑप्शन है H2O। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो है कि मैग्नीज ऑक्साइड है ना, तो MnO2 जो है आपका, ये आपका क्या है, ए नंबर ऑप्शन, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ये दूसरे को आपको क्या कर सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है, ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को आपका ऑक्सीडाइज्ड करने की क्षमता रखता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को आपको क्या करते हो, जलाने से पहले उसको रब करते हो, उसको पहले ऊपर वाले सरफेस को रब करते हो सो दैट उसमें एक आपका जो कोटिंग होती है, एक आपका लेयर जो जमा होता है वो हट जाए, ठीक है। वो लेयर कौन सी होती है, किस चीज़ की होती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ए बोला जा रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका होता है, ठीक है। बी में बोला जा रहा है बेसिक मैग्नीशियम सल्फेट का होता है। सी में बोला जा रहा है यहाँ पे आपका
कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का आपका लेयर जमा होता है, और डी में बोला जा रहा है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका लेयर जमा होता है, उसकी कोटिंग आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा होता है। ठीक है, तो उसको हटाते हैं तब जा करके इसका देखते हैं कि ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से जो मैग्नीशियम रिबन है आपका जल पाता है। ठीक है, तो वाइट डेजलिंग लाइट के साथ में ये जलता है, और उसके साथ में जो एसेस ऑब्टेन होती हैं वो भी आपका वाइट कलर की होती हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका जो गैस है, ठीक है, वो जिसका स्टोरेज के फॉर्म में आपका यूज़ करते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन। बी बोला जा रहा है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। सी आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। डी आपका क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जल्दी से बताएं। हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन गैस है, उसको हम क्या करते हैं, स्टोरेज के जैसा यूज करते हैं ना, कि फूड को स्टोरेज करना है या आयली चीज़ों को स्टोर करके रखना है सेफ, तो हम हीलियम या फिर नाइट्रोजन गैस उसमें भर के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से देख के बतानी है कि कौन सा जो है कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट में बोला जा रहा है आपका क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और बी ऑप्शन में बोला जा रहा है आपका लेड है Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये लेड क्लोराइड मतलब PbCl2 प्लस कॉपर बनाता है। एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl बनाता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 2। एंड थर्ड में आपका क्या बोला जा रहा है, Na2SO4 BaCl2, ये आपका रिएक्शन करते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है लेड Pb जो होता है वो रिएक्शन करता है कॉपर क्लोराइड के साथ में, तो ये आपका लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। और इवन मीथेन गैस जो होता है कि रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है कि आपका दोनों के दोनों एंड के पहले वाला पोर्शन और एंड के बाद वाला पोर्शन, ठीक है, दोनों के दोनों आपका होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सोडियम सल्फेट जो होता है जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, तो ये बेरियम सल्फेट और क्या है आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में जो है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट MCQ का जो सीरीज था इसका, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का वो कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर नंबर 2 के लिए करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपका देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट MCQ होंगे बोर्ड के लेवल के लिए, ठीक है, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, सो दैट हमारा जो है ना कि बोर्ड में 20 आउट ऑफ 20 आपका स्कोर हो, तभी जा करके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपका बोर्ड में। ठीक है, तो इस वजह से एक एक करके ये सारे कवर करेंगे। और यदि ये वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।